तो देखो एक न्यूमेरिकल है, रोल्स थ्योरम पे हम लोग बेस्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पेज नंबर है आपका 77, पेज नंबर है 77। गिवन एन इंटरवल, गिवन एन इंटरवल, क्लोज इंटरवल a comma b that satisfies hypothesis of Rolle's theorem, for the function fx is equal to x cube minus 2x square plus of 3. It is known that a equal to 0. Find the value of b. तो b का वैल्यू निकालना है, ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो अपना इक्वेशन दिया fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो देखो एक फंक्शन अगर मैं मान लूं लेट gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, सिर्फ इतने पार्ट को क्या माना है, gx माना है, बराबर ना। तो इसमें से मैं x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो x माइनस 2 आएगा, बराबर है। तो इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो g ऑफ x इज इक्वल टू ये 2 है, तो ये 2 का वैल्यू फर्स्ट में डालेंगे, तो fx इज इक्वल टू क्या है आपका, g ऑफ x प्लस 3, बराबर ना। इतने पार्ट को हम लोग क्या बोला है, gx। ध्यान क्लियर है, ओके। अभी क्या बोलना है, a का वैल्यू 0 डालना है, मतलब x का वैल्यू एक बार 0 डाल दो, तो क्या मिलेगा बताओ। इसके लिए 0 पुट करो, क्या मिलेगा, g ऑफ x become 0 for x is equal to 0 and x is equal to 2। ये कैसे किया, इसको इक्वल टू 0 पुट किया। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करके तुम बता दूंगा। देखो g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है अपना, x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, तो इसको 0 पुट कर लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ 2, तो एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक बार एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 0 आएगा, दूसरा x इज इक्वल टू 2 आएगा ना। ठीक है, तो अभी ये 0 और 2 का वैल्यू फंक्शन में डाल दो, तो यहाँ पे क्योंकि fx इज इक्वल टू क्या है अपना, g ऑफ x प्लस 3 है ना, तो x का वैल्यू एक बार 0 डालो, क्या आता है बताओ, f ऑफ 0 g ऑफ 0 प्लस 3, तो g ऑफ 0 0 है ना, तो ये 0 प्लस 3, तो f ऑफ 0 का वैल्यू आ गया अपना कितना, 3। ये समझा, क्योंकि इसकी वैल्यू x का वैल्यू 0 डाला, ये तो 0 हो गया प्लस 3, तो 0 प्लस 3 3, तो f ऑफ 0 कितना है, 3। f ऑफ 2 डालो, f ऑफ 2 डालेंगे तो ये इसका वैल्यू 2 है ना, एक बार 2 वैल्यू आया था ना, एक वैल्यू ये, इसको थर्ड ले लो, इसको फोर्थ ले लो, तो देखो f ऑफ 2 इक्वल टू g ऑफ 2 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू 2 है, 2 प्लस 3, तो ये 5 आएगा, मतलब f का वैल्यू 2 डालोगे तो 5 आएगा उसका वैल्यू। ये 2 का जगह पे 5 नहीं लिखो, यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला था, वो हाइपोथेसिस मानना है ना कि कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 2 नहीं डाल सकता हूँ, तो ठीक है, तो यहाँ पे 0 ही डालना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो मॉडिफाई करना, तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 2 आ रहा है, इसका मतलब fx क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो b का वैल्यू 2 आ गया, जो हम लोग ये कैलकुलेट किया ना, ये b का वैल्यू आया, और a का वैल्यू क्या है, 0। तो ये अपना क्लोज इंटरवल में ये होगा।
सेटिस्फाई हुआ। तो a कॉमा b फाइंड करना था, तो ये आपका 0 आ गया और ये 2 आ गया। ये कहाँ से फाइंड किया हम लोग? g ऑफ x से ना, g ऑफ x एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 लिया था। तो एक बार x का वैल्यू 0 है, एक बार x का वैल्यू 2 है, मतलब ये आपका a है और ये b है। समझा ना? ऐसे होगा। चलो ये लिख लो, फिर कोट करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज ये n है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? LMVT। ठीक है, ये क्या है? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका डिफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इफ अ रियल वैल्यू फंक्शन इफ, तुम लोग भी लिखो, स्टेटमेंट एक 2 बार लिखना चाहिए। इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन if is continuous on a closed interval a comma b and differentiable on open interval a कॉमा b। ठीक है, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। ऐसा ब्रैकेट रहेगा तो ओपन इंटरवल है, ऐसा स्क्वायर फॉर्म में रहेगा तो ये क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c, ऐसा एक वैल्यू c रहेगा in the open interval, a comma b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus of a। ठीक है, तो f डैश c को डिफाइन करेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ a से, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें ये यहां तक इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी बता देता हूँ। मान लो इसका ये ग्राफ है, पहले एक पैराबोलिक ग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है a। यहाँ पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट आपका टेंजेंट बन जाएगा C। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट आएगा B। ठीक है, ये पॉइंट है आपका B कॉमा f ऑफ B। ठीक है, A पॉइंट A कॉमा f ऑफ A। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। C जो है ये पॉइंट होगा जो टेंजेंट को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल करके बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करके बताता हूँ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में। फर्स्ट इक्वेशन देखो, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको LMVT भी बोलते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको चेक करके वेरीफाई करके बताना है। फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। ठीक है, तो ऑन इंटरवल दिया है 0,5। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसने बोल दिया ना LMVT को सेटिस्फाई करता है, ये क्लोज इंटरवल, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को। तो f डैश ऑफ x क्या आता है? देखो तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x आता है, तो y1 क्या आता है 1/2 अंडर रूट ऑफ x। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखो ये स्क्वायर रूट में, तो ये क्या आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये तो 1 ही आएगा, तो कोई जरूरत नहीं, इधर तक आ गया। अभी वैल्यू डालो, एक बार a का वैल्यू 0 डालो, एक बार x का वैल्यू 5 डालो।
तो क्या आएगा बताओ, पहले फंक्शन में डाल के देखते हैं। तो 0 डालो तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 4, मतलब अंडर रूट 4 कितना आएगा 2। तो एफ ऑफ, इसको एफ ऑफ ए भी लिखते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, और बी का वैल्यू क्या है 5, तो इसको लिखो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, तो 5 डालना है तो अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 9, 3 आएगा ना वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। तो c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो लेट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,5 such that तो f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus of a, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, बस हो गया। तो f dash of c, इसमें f dash of c निकाल लो, c की वैल्यू डाल दो x के जगह पे, तो ये क्या आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ c प्लस 4। तो यहाँ पे लिख लो क्या आएगा, f dash of c के जगह पे पुट करना है। f of b का वैल्यू कितना है, पहले फॉर्मूला ले लेता हूँ फिर इजी पड़ेगा। f of b माइनस f of a डिवाइड बाई b माइनस a, इसकी वैल्यू कितना कैलकुलेट किया मैं 1/2 अंडर रूट ऑफ c प्लस 4 इज इक्वल टू f of b कितना निकाला हूँ, देखो ये f of b है कितना है 3, f of a कितना है 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइड बाई b माइनस a, तो b ये तो 5 माइनस 0। क्या क्लियर है। तो कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये 3 माइनस 2 1/5 1/2 अंडर रूट ऑफ c प्लस 4, ठीक है। तो अभी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो c का वैल्यू आ जाएगा। क्या करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अंडर रूट ऑफ c प्लस 4 इज इक्वल टू 5/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, अंडर रूट कट जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा c प्लस 4, तो ये हो जाएगा 25/4, ठीक है। ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, c ना, तो 4 को राइट में ले लो, तो c इक्वल टू 24/4 माइनस ऑफ 4, एलसीएम ले लेना, एलसीएम 4 है तो 24 माइनस 16, तो ये कितना आता है बताओ 8 ना, 8/4, तो कितना आएगा 2 आंसर कैंसिल करेंगे। सही है, कुछ गड़बड़ कर दिया, चलो 16 माइनस करेंगे तो कितना आता है 4 5 6 ना 8, बराबर किया हूँ, तो ये 2 आएगा आंसर, तो ये हो गया आंसर, लिख लो बताइए। तो ये 25 है ना, तो ये 25 माइनस 16 कितना होगा 9 ना, तो ये 9/4, तो कैंसिल नहीं होगा, बराबर है। तो c का वैल्यू 9/4 है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो पहले इंक्रीजिंग फंक्शन बताता हूँ फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट देखो इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, इसका डेफिनेशन पहले बताता हूँ। डेफिनेशन, a function f is said to be increasing function, is said to be a monotonically increasing, monotonically मतलब strictly increasing function, on an interval a comma b if for any x1 x2 belongs to a comma b with if x1 less than x2, तो we have, ठीक है, इसमें x2 का वैल्यू ज्यादा होगा, x1 का वैल्यू कम होगा। we have f of x1 less than x2, ठीक है। तो इसको मैं प्रूफ करके ही बताता हूँ। कंसीडर द फंक्शन
कंसीडर द फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लो, ठीक है, इन a कॉमा b, लेट h greater than 0 be a small increment in x, then x is less than x plus h, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो x is equal to x1, x plus h is equal to x2, ठीक है। तो इसमें फंक्शन अप्लाई कर लो, f of x लेस देन f of x plus h, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया ना ये, f of x plus h, इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। अभी इसको लेफ्ट में ले लो तो माइनस हो जाएगा f of x plus h माइनस f of x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी h से डिवाइड कर लो बोथ साइड, तो ये क्या मिलेगा, f of x plus h माइनस f of x डिवाइड बाई h ग्रेटर देन 0 बाई h, तो ये सेम ही रहेगा ना, 0 बाई h 0, ठीक है। तो इसको हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो अप्लाइंग लिमिट्स बोथ साइड, अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा f of x plus h माइनस f of x डिवाइड बाई h, यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, f डैश ऑफ x, तो ये हो गया आपका f डैश ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो, फिर और पॉइंट बताना इसमें, ठीक है। तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बता दिया हूँ। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ग्राफ ऐसे होता है इसका, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा जो एग्जिस्ट करेगा ये दोनों के बीच में, f ऑफ x1 f ऑफ x2, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है x1 x2, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं बता दिया हूँ, ये इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ग्राफ के पहले बारे में बता रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट है, इफ f डैश ऑफ a ग्रेटर देन 0 then in a small delta neighborhood of a, तो क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। इसका मतलब बताता हूँ, ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसमें एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा डेल्टा, स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो है, तो आगे जाएगा तो पॉजिटिव, पीछे जाएगा तो नेगेटिव, देखो इसलिए राइट हैंड साइड वाले को पॉजिटिव लिया, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव लिया हो। तो f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वी हैव f strictly increasing if f of a plus h minus f of a divide by h greater than 0, तो इसको करोगे सॉल्व, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, फॉर h लेस देन डेल्टा, ये जो h का वैल्यू है वो डेल्टा से वैल्यू कम है, ठीक है। राइट हैंड साइड का हो गया। तो इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, हेंस इफ 0 लेस देन h लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a लेस देन 0, ठीक है, एंड f ऑफ a माइनस h
माइनस एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आएगा 10 4 एच लाइज बिटवीन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0 का, तो एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन एफ ऑफ ए आएगा, लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो एफ ऑफ ए का वैल्यू इससे छोटा होगा और ए माइनस एच से बड़ा होगा। ठीक है, ये लिख लो, न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें।